क्वेश्चन नंबर 23 है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे x इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, तो एट x इज इक्वल टू 0 LHL इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ एक्स एट x टेंस टू 0 नेगेटिव इक्वल लिमिट ऑफ x इज लेस देन और x इक्वल टू 0 के ऊपर माइनस, यानी 0 से कम। तो 0 से कम में साइन x अपॉन x एट x टेंस टू 0। अब यहाँ पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस h, 0 माइनस h implies that limit of sin 0 minus h upon 0 minus h लिमिट होगी h टेंस टू 0। अब यहाँ पे 0 माइनस h, दिस विल बिकम लिमिट ऑफ साइन माइनस h अपॉन माइनस h एट h टेंस टू 0। एक फार्मूला याद रखिएगा बच्चों, लिमिट ऑफ साइन थीटा अपॉन थीटा एट थीटा टेंस टू 0, इसकी वैल्यू 1 होती है। एक फार्मूला है। तो इम्प्लाइज दैट माइनस को बाहर कर लीजिए, लिमिट ऑफ साइन h अपॉन इसका भी माइनस बाहर कर लीजिए। हेलो, ये आपका h एट h टेंस टू 0। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। लिमिट ऑफ साइन h अपॉन h एट h टेंस टू 0, इसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1। साइन थीटा अपॉन थीटा एट थीटा टेंस टू 0 इक्वल टू 1। वैसे भी अगर इसको एक तरीके से और लगा सकते हैं, साइन थीटा का फॉर्मूला है साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा 5 बाई फैक्टोरियल 5। साइन थीटा का फार्मूला है। तो साइन एच हो जाएगा आपका साइन एच इक्वल टू एच माइनस एच क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एच 5 बाई फैक्टोरियल 5। तो जब आप यहाँ से h कॉमन लेंगे तो 1 माइनस एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 प्लस h 4 बाई फैक्टोरियल h 4 बाई फैक्टोरियल 5। ये डॉट 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 है, आगे तक जा रहा है। तो यहाँ पे h और ये h, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। फिर जब h की लिमिट रखेंगे तो ये पूरा 0 होकर के आपको 1 देगा। अब आ जाइए RHL पे। RHL इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ एक्स एट x टेंस टू 0 पॉजिटिव। दिस विल बिकम, x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, तो 0 से ग्रेटर में x प्लस 1 x टेंस टू 0 पॉजिटिव। पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 प्लस h imply that limit of 0 plus h plus 1 एट h टेंस टू 0। जब अप्लाइंग लिमिट करेंगे
अप्लाइंग लिमिट, रिजल्ट आएगा आपका 1। अब इसके बाद एफ एक्स इज इक्वल टू है 0, 0 वाला लेंगे x प्लस 1, x प्लस 1, एफ ज़ीरो इज इक्वल टू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। सो हियर LHL इक्वल RHL इक्वल F0। So Fx is continuous for all points। x यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज x इक्वल टू 0 पे गिवन फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है। क्लियर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, यहाँ भी x इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर लिख दीजिए एट x इज इक्वल टू 0 LHL लिमिट ऑफ fx एट x टेंस टू 0 निगेटिव, 0 से कम। देखिए ये पहला केस है x डज नॉट इक्वल टू 0, इट इंडिकेट्स x मे बी लेस देन 0 और x मे बी ग्रेटर देन 0। तो लिमिट x स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स एट x टेंस टू 0 निगेटिव, पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस h। तो लिमिट ऑफ 0 माइनस h रेज टू द पावर 2 साइन 1 बाई 0 माइनस h और इधर h टेंस टू 0। जब अप्लाइंग लिमिट करेंगे बच्चों तो या इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, लिमिट ऑफ h स्क्वायर साइन 1 बाई माइनस h एट h टेंस टू 0। जब लिमिट पुट करेंगे तो इसकी वजह से ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट। अब RHL की वैल्यू, RHL इज इक्वल टू लिमिट ऑफ fx एट x टेंस टू 0 पॉजिटिव। इस केस में भी सेम रहेगा फंक्शन, लिमिट ऑफ x स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स एट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, पुट x इज इक्वल टू 0 प्लस h implies that limit of 0 plus h raised to the power 2 sin 1 by 0 plus h at h tends to 0 इक्वल हो जाएगा लिमिट ऑफ h स्क्वायर साइन 1 बाई h at h tends to 0। when you will apply limit, applying limit, applying लिमिट h इज इक्वल टू 0, तो ये आपका क्या मिल जाएगा, 0। अब यहाँ पे fx इज इक्वल टू व्हेन यू विल पुट x की वैल्यू 0, देख रहे हैं 0 इफ x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे f0 इक्वल टू 0 दिया ही है, f0 इक्वल 0। सो LHL इक्वल RHL इक्वल f0। सो above function fx is continuous at
x इज इक्वल टू 0। क्लियर है बच्चों? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड x इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 0 LHL is equal to limit of fx at x tends to 0 negative. This will give 0 से कम, तो ये है sin x माइनस cos x at x tends to 0 negative। यहाँ पुट करेंगे, पुट x is equal to 0 minus h implies that limit of sin within bracket 0 minus h minus cos 0 minus h at h tends to 0. This will give limit of sin minus theta will be what? Minus sin theta minus sin h। ये cos माइनस थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव होता है, याद रखिएगा बच्चों। sin माइनस थीटा इक्वल माइनस साइन थीटा, बट cos माइनस थीटा इज इक्वल टू ये पॉजिटिव होता है, ठीक है, बिकॉज माइनस थीटा इज लाई बिट इन फोर्थ क्वाड्रेंट, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव, इसकी वजह से फिर निगेटिव कॉस एच एट एच टेंस टू 0। अब इसके बाद जब अप्लाइंग लिमिट करेंगे बच्चों, जब अप्लाइंग लिमिट, इसको और सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले लीजिए बाहर एकदम, साइन लिमिट ऑफ साइन एच प्लस कॉस एच एट एच टेंस टू 0। अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट ये 0 0 प्लस 1 0 प्लस 1, बाहर माइनस है, उसकी वजह से ये -1 हो जाएगा। अब आइए RHL की बात करते हैं। RHL इज इक्वल टू लिमिट ऑफ fx एट x टेंस टू ये 0 पॉजिटिव, 0 प्लस पे भी वही रहेगा। देखिए x डज नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स आइदर x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 0। तो इस केस में बच्चों लिमिट ऑफ, यहाँ आ जाइए, इक्वल लिमिट ऑफ साइन x माइनस कॉस x एट x टेंस टू 0, x टेंस टू 0 प्लस, पुट करिए, पुट x इज इक्वल टू 0 प्लस h इक्वल हो जाएगा लिमिट ऑफ साइन 0 प्लस h माइनस कॉस 0 प्लस h एट h टेंस टू 0। जब अप्लाइंग लिमिट करेंगे तो ये 0, वो cos 0 की वैल्यू 1, तो इसका आंसर मिलेगा आपको -1। और यहाँ पर जो दिया है x इजकल टू 0 पे -1 है, यानी f0 इज इक्वल टू -1। सो LHL इक्वल RHL इक्वल f0, सारी वैल्यूज -1 हैं। तो सो द अबव फंक्शन fx इज कॉन्टिन्यूअस। ये इस पे आपका फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस।
नीवस है। क्लियर। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 26 पे। 26 से 29 में फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ के। हमको के की वैल्यू गेट करना है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 दिया है, और एक चीज़ और दिया है कि फंक्शन एफ इज़ कॉन्टीन्यूअस। यहाँ गिवन है, गिवन एफ एक्स इज ए कॉन्टीन्यूअस। इसका मतलब क्या होगा? इम्प्लाइज दैट एल एच एल इक्वल आर एच एल इक्वल किस पे? एफ पाई बाई 2 पे, एफ पाई बाई 2। चलिए, एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, एल एच एल इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स टेंस टू पाई बाई 2 के ऊपर निगेटिव डाल दीजिए। इम्प्लाइज दैट लिमिट ऑफ एक्स की वैल्यू जो पाई बाई 2 से कम, तो देखिए ये आएगा के कॉस एक्स, के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x एट एक्स टेंस टू पाई के ऊपर निगेटिव। पुट x इज इक्वल टू पाई माइनस एच, ये पुट करेंगे। लिमिट ऑफ के कॉस पाई बाई 2 माइनस एच अपॉन पाई माइनस 2 पाई बाई 2। पाई बाई 2 माइनस एच, और यहाँ पे एट एच टेंस टू 0। ये आगे इक्वल कर दीजिए। लिमिट ऑफ के, ये पाई बाई 2 मीन्स 90 डिग्री, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन एच मिलेगा अपॉन पाई, ये 2 से अंदर मल्टीप्लाई करी है तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। द रिमाइंडर विल बी पाई माइनस और माइनस माइनस प्लस, और ये आपका एच टेंस टू 0 है। जो कटे काट दीजिए, पाई से पाई कैंसिल। अब इसके बाद आपको मिला लिमिट ऑफ, ये के बाहर कर दीजिए एज अ कांस्टेंट, और 2 भी बाहर कर दीजिए। लिमिट ऑफ साइन एच अपॉन एच एट एच टेंस टू 0। देखिए ये फार्मूला आपको बताया गया है कि ये लिमिट ऑफ साइन थीटा अपॉन थीटा जस्ट लाइक लिमिट ऑफ साइन थीटा अपॉन थीटा एट थीटा टेंस टू 0, इट्स रिजल्ट विल बी 1। याद रखिएगा, लिमिट ऑफ साइन थीटा अपॉन थीटा एट थीटा टेंस टू 0 इक्वल टू 1। तो इसका भी रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? इसका रिजल्ट 1 मिला, लेकिन उससे पहले k बाई 2 है, तो 1 इंटू के बाई 2 इज इक्वल टू के बाई 2। कन्फर्म। अब इसके बाद आर एच एल पे आइए। आर एच एल लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स टेंस टू पाई बाई 2 पॉजिटिव इक्वल, सेम फंक्शन रहेगा क्योंकि वहाँ पे पहले ही बोल दिया x डज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, तो k cos x लिमिट ऑफ k cos x अपॉन पाई माइनस 2x
x टेंस टू पाई बाई 2, ये पॉजिटिव। पुट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस h, imply that limit of k cos pi by 2 plus h upon pi minus 2 pi by 2 plus h at h tends to 0। चलिए, this will give the result what? Limit of k cos 90 plus theta will be what? Minus sin theta, माइनस साइन h मिलेगा अपॉन ये 2 से जब अंदर जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई माइनस पाई और वो माइनस 2h हो जाएगा। देखिए छूट गया यहाँ पे लिमिट इसको जो है इसको थोड़ा सा इधर करिए, लिमिट ठीक, एट h टेंस टू 0, ये ऐसे रहेगा, ठीक। और यहाँ पे छोटा सा इम्प्लाई दैट लिख दीजिए। अब ये बच्चों पाई से पाई कैंसिल हो गया और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो मिला क्या? के बाहर कर लीजिए और बाई 2 भी बाहर कर लीजिए, तो लिमिट ऑफ साइन h अपॉन h एट h टेंस टू 0। बच्चों ये पूरा रिजल्ट 1 है, तो आपको मिला क्या? k बाई 2, तो LHL इज इक्वल टू RHL मिल गया। अब इसके बाद x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे 3 है, तो f पाई बाई 2 हैज़ बीन गिवन 3, सो since function is continuous, it is given, याद रखना बच्चों ये दिया हुआ है, ठीक है। इम्प्लाई दैट LHL इक्वल RHL इक्वल f पाई बाई 2, तो k बाई 2 इज इक्वल टू 3, तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो दिस विल गिव k इज इक्वल टू 6। यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ k, तो आपको मिला k की वैल्यू 6 है। क्लियर है? अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 27, fx इज इक्वल टू k एक्स स्क्वायर, इसमें भी k की वैल्यू गेट करना है और ये फंक्शन गिवन है, कॉन्टिन्यूअस है, तो यहाँ पे लिख लीजिए गिवन fx इज कॉन्टिन्यूअस, किस पे? एट x इज इक्वल टू 2 पे। इसका मतलब है ये भी हो सकता है LHL इक्वल RHL इक्वल F2, दैट इज दिया 3, x इज इक्वल टू 2 पे। नो, ये फंक्शन क्या पूछा इसमें, चलिए तो सबसे पहले एट x इज इक्वल टू 2, LHL इज इक्वल टू लिमिट ऑफ fx एट x टेंड टू 2 नेगेटिव इक्वल लिमिट ऑफ 2 से कम
के एक्स स्क्वायर एट एक्स टेंस टू 2 नेगेटिव, पुट करेंगे x इज इक्वल टू 2 माइनस एच, दिस विल गिव लिमिट ऑफ k 2 माइनस एच रेज टू द पावर 2 एट h टेंस टू 0। बच्चों यहीं पे अगर लिमिट पुट करेंगे h की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, यानी k और 2 माइनस 0 2, दैट इज 4k आएगा, 4k। RHL में आ जाइए, RHL इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स टेंस टू 2 पॉजिटिव इक्वल लिमिट ऑफ 2 से ग्रेटर पे 3 है तो डायरेक्ट आप लिख देंगे 3। क्या लिखेंगे 3। अब सिंस इट इज गिवन, सिंस इट इज गिवन RHL निकल गया। F2 पे क्या करेंगे, F2 x इज इक्वल टू, चूँकि F2 भी निकाल लीजिए, एफ एक्स से इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, तो F2 इज इक्वल टू के 2, तो ये आपका मिला क्या 4, कि सिंस इट इज गिवन दैट function is continuous, so LHL is equal to RHL is equal to F2। चलिए 4k इक्वल कर दीजिए 3k, तो इम्प्लाई दैट k विल बी वॉट 3/4। ये क्लियर हो गया, यानी k की वैल्यू आपको मिली 3/4। अब इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स प्लस 1 इफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू पाई एट एक्स इज इक्वल टू पाई, एट x is equal to pi, LHL is equal to limit of fx at x tends to pi नेगेटिव, पाई से कम तो ये आ जाएगा लिमिट ऑफ k x प्लस 1 एट x टेंस टू पाई नेगेटिव, पुट कर दीजिए x इज इक्वल टू पाई माइनस एच, इक्वल हो जाएगा लिमिट ऑफ k पाई माइनस एच प्लस 1 एट h टेंस टू 0। जब h की वैल्यू 0 रखेंगे, अप्लाइंग लिमिट यहाँ पर लिख दीजिएगा, अप्लाइंग लिमिट, तो यू विल गेट k पाई प्लस 1, के पाई प्लस 1। क्लियर है। चलिए RHL की वैल्यू, RHL इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स टेंस टू पाई पॉजिटिव, पाई, तो लिमिट ऑफ पाई से ग्रेटर, एक्स की वैल्यू पाई से ग्रेटर हो तो cos x, लिमिट ऑफ cos x at x tends to pi positive, put x is equal to pi plus h, तो लिमिट cos pi plus h at h tends to 0। 1 cos 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है, तो ये लिमिट माइनस कॉस एच एट एच टेंस टू 0। जब अप्लाइंग लिमिट करेंगे बच्चों तो इसकी वैल्यू -1 आएगी, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1, पीछे माइनस लगा हुआ है
माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा -1। अब इसके बाद x इजिकल टू पाई पे, तो x इजिकल टू पाई पे तो मिला है आपको k+1 एफ एक्स यानी एफ पाई अगर रखेंगे एफ पाई इजिकल टू k पाई+1 k पाई+1, वहाँ भी k पाई+1। तो चलिए सिंस इट इज़ कॉन्टिन्यूअस तो LHL इजिकल टू RHL इजिकल टू एफ पाई। तो यहाँ पे इम्प्लाइज दैट k पाई+1 इजिकल टू -1, 1 उधर जाएगा तो k इजिकल टू -2 हो जाएगा। और नहीं सॉरी, यहाँ पे k पाई इजिकल टू -2, तो इम्प्लाई दैट k इजिकल टू -2/पाई। ये आपका आंसर है। इसमें k की वैल्यू k इजिकल टू -2/। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 29। एट x इजिकल टू 5, एट x इजिकल टू 5 LHL at x is equal to 5, LHL is equal to limit of fx at x टेंस टू 5 के ऊपर निगेटिव दीजिए इक्वल 5 से कम पे kx+1 है, तो लिमिट ऑफ kx+1 एट x टेंस टू 5 निगेटिव। पुट करिए x इज इक्वल टू 5 minus h, imply that limit of k 5 minus h plus 1 at h tends to 0, applying limit। अप्लाइंग जब लिमिट करेंगे इट मीन्स पुट h की वैल्यू 0, तो आपको मिलेगा ये 0 हो जाएगा 5k+1 RHL इज इक्वल टू लिमिट ऑफ fx एट x टेंस टू व्हाट 5 पॉजिटिव इक्वल लिमिट ऑफ x की वैल्यू 5 से ग्रेटर है, तो हियर इज द फंक्शन इज 3x - 5 at x tends to 5 plus, so here put x is equal to 5 plus h, imply that limit of 3 within bracket 5 plus h minus 5 at h tends to 0। यहाँ पे अप्लाइंग जब लिमिट करेंगे बच्चों तो 3 5 ज़ा 15, वो तो 0 हो गया, -5 इट्स रिजल्ट विल बी व्हाट 10। अब इसके बाद वैल्यू ऑफ द फंक्शन, यस, अब इसके बाद बच्चों वैल्यू ऑफ द फंक्शन x इज इक्वल टू 5 पे kx+1 है, यानी f5 पे k इंटू 5+1 दैट इज 5k+1। यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है बच्चों कि सिंस इट इज़ कॉन्टिन्यूअस, सिंस इट इज़ गिवन दैट function is continuous, function is
कॉन्टिन्यूअस मीन्स क्या, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू F, फंक्शन की वैल्यू क्या है 5, ये गिवन है। तो 5k प्लस 1 5k प्लस 1 इक्वल 10 कर लीजिए, implies that 5k equal 9. This will give the final answer k is equal to 9/5. ये था क्वेश्चन नंबर बच्चों 29। लास्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ A एंड B। लास्ट क्वेश्चन लोड है कि नहीं, यस। Find the values of A and B such that the function defined by A और B की वैल्यू गेट करना है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है x इजकल टू 2 और यहाँ पे दिया है x इजकल टू 10, दोनों पे निकालेंगे। x इजकल टू 10, सॉरी, x इजकल टू 2 और हियर गिवन x is equal to 10। तो पहले एट x is equal to 2 LHL limit of fx at x tends to 2 negative इक्वल 2 से कम बच्चों 5 है। लिखना नहीं पड़ेगा, ये आपका रिजल्ट ही दे दिया। 2 से कम पे 5 है, 2 से कम पे 5 है। अब इसके बाद RHL आ जाइए। RHL इज लिमिट ऑफ fx एट x टेंड टू पॉजिटिव 2 से ग्रेटर। देखो बच्चों ये x से ग्रेटर है, 2 छोटा है x से, x छोटा है 10 से। इट मीन्स ये फंक्शन आएगा ax प्लस बी, इसी में 2 से ग्रेटर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मतलब ये x की जो वैल्यू दिख रही है ना 2 से कम है लेकिन 2 से बड़ी है लेकिन 10 से छोटी है, तो 2 से ग्रेटर इसी के अंदर लाई करेगा। मतलब 2 जो पॉजिटिव आ रहा है इसी के अंदर आएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी है ax प्लस बी। चलिए तो आ जाइए इक्वल लिमिट ऑफ ax प्लस बी एट x टेंस टू 2 पॉजिटिव। पुट कर दीजिए, पुट x इज इक्वल टू 2 प्लस h। तो दिस विल बिकम लिमिट ऑफ a 2 प्लस h प्लस b एट h टेंस टू 0। जब अप्लाइंग लिमिट करेंगे, अप्लाइंग लिमिट h की वैल्यू 0 रखेंगे तो दिस विल गिव द रिजल्ट 2a प्लस b। बच्चों 2a प्लस b मिला, इधर 5 मिला। अब इसके बाद वैल्यू ऑफ द फंक्शन f2 पे क्या है देख लिए, डिफाइंड क्या है देखिए। x इजिकल टू 2 पे क्या है 5 है, f इजिकल टू 2 पे क्या है 5 है। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू F2। क्यों? बिकॉज इट इज़ गिवन द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। यस, तो इस तीसरे में कॉन्टिन्यूअस दिया है कि नहीं दिया है। यहाँ बच्चों अच्छी बात यह कि इज़ ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। जब कॉन्टिन्यूअस है तो बस आप सबको इक्वल कर दीजिए। तो 2a प्लस बी इक्वल 5। ओके, अब ये एक रिलेशन मिला 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5। इसको ठीक है एक जगह क्लोज कर दीजिए। अब आइए एट x इज इक्वल टू 10 पे, एट x इज इक्वल टू 10। तो लिमिट ऑफ fx एट x टेंस टू 10 निगेटिव।
10 से कम पे बच्चों, 10 से कम पे देखिए ए एक्स प्लस बी है, ए एक्स प्लस, तो लिमिट ऑफ ए एक्स प्लस बी एट एक्स टेंस टू 10 नेगेटिव, पुट x इज इक्वल टू 10 माइनस एच इक्वल लिमिट ऑफ ए 10 माइनस एच प्लस बी, इधर है h टेंस टू 0। जब अप्लाइंग लिमिट h की वैल्यू 0, तो रिजल्ट मिलेगा बच्चों 10a प्लस बी, 10a प्लस बी। अब आ जाइए RHL पे, लिमिट ऑफ fx एट x टेंस टू 10 पॉजिटिव, 10 प्लस पे देखिए 10 प्लस पे 21 है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब ग्रेटर पर भी 21 है, इक्वल पे भी 21 है, तो ये आपको गेट नहीं करना पड़ेगा 21, और याद रखिएगा F10 पे डायरेक्ट लिख दीजिए 21। फिर सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, सिंस फंक्शन इज continuous, so LHL is equal to RHL is equal to F10। तो आ जाइए 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21 सही ना। अब इसको दोनों को सॉल्व कर लीजिए। एक है आपके पास 10a प्लस, एक क्या था 2a प्लस बी इक्वल टू 5, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5, दूसरा है 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। माइनस 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 कैंसिल हुआ, -8 a इक्वल -16 हुआ, माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए, a इज इक्वल टू 2 हुआ। अब a की वैल्यू किसी में पुट कर दीजिए, 2a प्लस बी, 2a प्लस बी इक्वल दिया है 5, तो ये 2 2 ज़ा 4 प्लस बी इज इक्वल टू 5, तो b विल बी व्हाट 1। तो हियर द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 2 एंड द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 1। क्लियर बच्चों। अब इसके बाद 31, 32, 33 and 34 questions will be solved on tomorrow. Okay.